जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने अपनी 12 सो ऑफ द थंडर क्लाउड के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था और सामने की तरफ एक स्लैश किया था, जो स्लैश सच में हद से भी ज्यादा पावरफुल होती है। उस स्लैश की वजह से वहाँ पे एक बिजली का तूफान आ जाता है, बवंडर आ जाता है और सनवू के उस अटैक के अंदर जितना भी एरिया कवर हुआ होता है, आया हुआ होता है, उस एरिया के अंदर जितने भी वुलेन ग्रुप के लोग होते हैं या माउंट हुआ शेख के लोग होते हैं या रॉक क्लैन के लोग होते हैं, वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके होते हैं। हम जहाँ तक देख सकते हैं बस हमें लोगों की लाशें दिख रही होती है और उनमें से जो कुछ लक्की होते हैं, जो बच गए होते हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं। और तभी हमें वहाँ पे एक मरे हुए सोल्जर्स के नीचे डियोक्चुल को जिंदा दिखाया जाता है। सनवू के उतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी डियोक्चुल जिंदा बच चुका होता है, जो अपने ऊपर से उस मरे हुए सोल्जर्स को हटाते हुए कह रहा होता है आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वहाँ का नजारा वो देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो जोर से चिल्ला के कहता है आखिरकार ये क्या है, ये जगह तो एक पूरी तरह से नर्क बन चुकी है, खेल बन चुकी है। यहाँ पे जितने भी मेरे रॉक क्लैन के सोल्जर्स थे वो बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। मेरा रॉक क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। आखिरी बात जो मुझे याद है वो मुझे ये है कि यून सनवू ने अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश किया था, जिसके बाद यहाँ पे एक बिजली का भवंडर आ गया था, तूफान आ गया था और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। क्या सनवू के उस अटैक में यहाँ पे मेरे जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी मारे गए। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। किसी एक ही अटैक में मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया जाए, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। डियोक्चुल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि क्या बात है, यहाँ पे मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी कोई जिंदा बच चुका है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ये सुनकर डियोक्चुल जल्दी से पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे सनवू खड़ा होता है, जो उसको देख के कह रहा होता है क्या बात है मोटे सुअर, तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, तुमने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाओगे, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे उसी अटैक में मारे जाओगे, लेकिन तुम जिंदा बच गए। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाला हूँ। अगर तुम्हारी मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, अगर मैं पूरा कर सकूँ तो जरूर पूरा कर दूंगा। ये सुनकर तो डियोक्चुल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए सनवू से कहता नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं रॉक क्लैन का यंग मास्टर हूँ और मैं आगे चल के रॉक क्लैन का लीडर बनने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन सनवू को घंटा उसकी किसी भी बात का फर्क पड़ रहा होता है। सनवू अपनी स्वॉर्ड को लेके उसकी तरफ लगातार बढ़ते जा रहा होता है, जिसे देख के डियोक्चुल और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो पीछे की तरफ हटते हुए सनवू से कहता है हे तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे करीब मत आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन सनवू उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उठा के जैसे ही उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने वाला होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है ओए लड़के, तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम उसको मार नहीं सकते हो, तुम अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के सनवू वहीं पे रुक जाता है और उस तरफ देखने लगता है जहाँ से उसे वो आवाज आई हुई होती है। सनवू जैसे मुड़ के उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वही वुलेन ग्रुप के ड्रैगन स्क्वाड का लीडर आया होता है डियोक्चुल को बचाने के लिए। वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर वहाँ पे आके सनवू से कहता है कि तुम उसे मार नहीं सकती हो, अपनी स्वॉर्ड उससे दूर करो। और वहीं पे डियोक्चुल उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के लीडर यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आ चुके हैं, अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता, अब मैं जिंदा बच जाऊंगा। यही कहते हुए डियोक्चुल जल्दी से खड़ा हो जाता है और ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के पास भागते हुए चला जाता है और ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है प्लीज मुझे बचा लो, ये कमीना मुझे मारना चाहता है, अगर आपने मुझे नहीं बचाए तो ये कमीना पक्का मुझे मार डालेगा। वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर कहता है तुम चिंता मत करो, कोई भी यहाँ पे तुम्हें नहीं मारेगा। ये सुन के डियोक्चुल और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सनवू को चोर में आते हुए कहता है ओए तुम कमीने सनवू, अब तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, मुझे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, उनके रहते हुए तुम्हारी हिम्मत तक नहीं होगी मेरे बाल तक बाका करने की, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम टियानमू माउंटेन के लुटेरों को यहाँ पे लेके आओगे और तुम दिखाओगे कि तुम्हारे पास उनका सपोर्ट है तो तुम जिंदा बच जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा कोई। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यून सनवू सच में तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मेरे पीछे वुलेन ग्रुप खड़ा है जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो तुम उनके रहते हुए मुझे कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर सोच रहा होता है ये मोटा सुअर तो सच में किसी भी काम का नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक बेकार कचरे जैसा है। अगर मुझे ऑर्डर नहीं मिले होते इसे बचाने के तो मैं कभी भी इसे नहीं बचाता, इसे ऐसे ही छोड़ देता। लेकिन अब मुझे किसी भी कीमत पे इस मोटे सुअर को बचाना होगा। अगर मुझे इस मोटे सुअर को बचाना है तो मुझे यून सनवू और साथ ही साथ नागेम दोनों का एक साथ सामना करना होगा। और ये दोनों ही कोई कमजोर नहीं है जिन्हें मैं ऐसे ही हरा दूं। अगर मुझे इन दोनों का ही सामना करना है तो मुझे अपनी ब्लेसिंग की पावर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं अपनी ब्लेसिंग की पावर का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ लापरवाही से। अगर मैं अपनी ब्लेसिंग की पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे ऐसी काफी सारी आंखें हैं जो हम पे नजर रखी है और यहाँ पे अगर मैंने एक गलती की तो वो गलती मुझे काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए मुझे सोच समझ के अपनी ब्लेसिंग पावर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना होगा। ड्रैगन स्क्वाड का लीडर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। अचानक से इस आवाज को सुनकर ड्रैगन स्क्वाड का लीडर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने चारों तरफ देखने लगता है कि आखिरकार ये आवाज किस तरफ से आई, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में फिर से आवाज आती है कि आखिरकार तुम इधर उधर किसे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बस ऐसे दिखाओ कि जैसे हम बिल्कुल शांत खड़े हैं और नॉर्मली बात कर रहे हैं। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे कुछ देर पहले वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था और वो दोनों नॉर्मली बात कर रहे हैं। आगे वो दोनों माइंड टू माइंड बात करने लगते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। पिछले 2 मिनट से वो दोनों लगातार एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ये सुन के दूसरा सोल्जर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी उन दोनों की कोई भी बात करने की आवाज को नहीं सुन पा रहा हूँ, वो लोग बस ऐसे ही खड़े हैं। और वहीं पे डियोक्चुअल भी ये देख के काफी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे चल क्या रहा है, वो लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। और वहीं पे वो ड्रैगन स्क्वाड का लीडर और सनवू एक दूसरे से आपस में माइंड टू माइंड बात कर रहे होते हैं और उनकी बातें के बारे में अभी हमें बताया नहीं गया है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे हमें स्टोरी में जरूर पता चल जाएगा। और आखिर में सनवू उस ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया, अगर तुमने उस वादे को तोड़ा तो तुम अपनी मौत के लिए तैयार रहना। ये सुन के वो ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू को कोई भी जवाब नहीं देता है। वो बस अपना हाथ हवा में उठाता है और कहता है कि हम हार मानते हैं। ये सुनकर तो डियोक्चुअल के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो काफी हैरान हो जाता है। और बस वही नहीं, वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। डियोक्चुअल चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपने अभी क्या कहा, आप हार मानते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लड़े बिना कैसे हार मान सकते हैं। फिर वो वहाँ पे खड़े सोल्जर्स पे चिल्ला के कहते हैं, आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी से इस सनवू के ऊपर अटैक करो, इसे यहीं पे खत्म कर दो। क्या तुम सभी लोगों को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है, जल्दी से अपने वेपन उठाओ और इस सनवू के ऊपर अटैक करो, इसे यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन वहाँ पे उसकी बातों से घंटा किसी को कोई भी फर्क पड़ रहा होता है, सब उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे होते हैं। तभी सनवू अपनी स्वॉर्ड को लेके डियोक्चुअल की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए डियोक्चुअल से कहता है, डियोक्चुअल सच में तुम कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, अगर अब तुम्हारी हिम्मत है तो तुम एक शब्द बोल के दिखाओ, तुम फिर से बोलने का ट्राई करो। लेकिन डियोक्चुअल की वहाँ पे इतनी ज्यादा फट चुकी होती है सनवू से कि डियोक्चुअल के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा होता है। तभी सनवू डियोक्चुअल से कहता है, डियोक्चुअल तुमने बिना किसी कारण के काफी सारी अननेसेसरी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी की है, जबकि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे क्लैन को प्रोवोक किया करते थे, तुम मुझे प्रोवोक किया करते थे। लेकिन अब समय है कि तुम्हें उन सारी प्रॉब्लम्स को वापस किया जाए, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स को वापस किया जाए। तुमने प्लान बनाया था कि तुम यहाँ पे एक्सीडेंटली मार डालो और लोगों को ऐसा दिखाओ कि इस टेस्ट के दौरान मेरी मौत एक्सीडेंटली हो गई, ताकि तुम्हें कोई भी ब्लेम न करे, कोई भी कुछ न कर पाए। लेकिन अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं भी तुम्हें यहाँ पे खत्म करके बिल्कुल ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे जिस टेस्ट के दौरान तुम्हारी मौत एक्सीडेंटली हो गई। ये सुनकर तो डियोक्चुअल इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सनवू के सामने अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। वो सनवू से कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार तुम्हें कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बस एक बार मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो। लेकिन सनवू उसकी घंटा कोई बात सुनने वाला था। सनवू अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है और डियोक्चुअल का किस्सा वहीं पे खत्म कर देता है। डियोक्चुअल वहीं पे मारा जाता है और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए को तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं वो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।